अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कीमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? कीमियो ऑस्मोसिस को डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था। उसकी डायग्राम भी जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये मैंने आपको डिटेल से सारी बताई थी। हमने क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन सारा पढ़ रहे हैं अभी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो हैं बेटे वो सीरीज, एक पूरी सीरीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, उससे गुजरते हैं। उस सीरीज में कौन कौन से मेजर रिएक्शन हो रहे हैं, जिसको हम लोग कंबाइनली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक आपके पास होता है ऑक्सीडेशन और एक आपके पास क्या होता था बेटे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, हम कहते थे ऑक्सीडेशन हो रही है। और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का ऐड अप होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नया ऐड हो रहा है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन ने पुराने जो हैं वो उनका लॉस होना, नए का आना, ये पूरा का पूरा जो है एक पूरी सीरीज चलती है, एक चेन चलती है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते थे। कीमियो ऑस्मोसिस वो मैकेनिज्म था जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता था, और उसके अंदर यही रिडॉक्स रिएक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं बेटे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन उसके अंदर होते थे। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या जनरेट होता था, हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड या एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन द एंड बनते थे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का बनना, वो प्रोसेस जिसमें एटीपी सिंथेसाइज होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमियो ऑस्मोसिस। ये सारा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस विच इज़ नोन एज कीमियो ऑस्मोसिस। एक्चुअली अगर बेटे दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको इसका ज़रा मेन पॉइंट्स बता दूं, देन हम आगे चलेंगे। हमने क्या कहा था कि ये एनर्जी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की होगी। हाइड्रोजन आयन कहाँ जा रहा है, सारा का सारा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा रहा है, ठीक है। और वहाँ से ये इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट जा रहा है, जो उसका ल्यूमन है टारा। और हाइड्रोजन आयन जो है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसका ग्रेडियंट है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और तमाम का तमाम जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो इनसाइड द ल्यूमन। यानी कि ये आउटलाइन, ये जो मैंने ड्रॉ की थी आउटलाइन, ये पूरा स्ट्रक्चर बेटे क्लोरोप्लास्ट का है। ये जो आउटलाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है डेट इज नोन एज ल्यूमन। यहाँ पे सारा का सारा हाइड्रोजन आयन जो है ये अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो कौन सी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाती है ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज बैक, वापस आता है कहाँ पे, फ्रॉम ल्यूमन। ल्यूमन से वापस आएगा, यानी कि यहाँ पे से कंसंट्रेशन हाई है। मैंने मेंशन भी किया था कि यहाँ पे सी कंसंट्रेशन हाई है। हाई कंसंट्रेशन से ये दोबारा किस पे आएगा, लो कंसंट्रेशन पे। किस पे, लो कंसंट्रेशन में, यानी कि ये दोबारा किसकी तरफ आ जाएगा, स्ट्रोमा की तरफ। ये जो मैंने लिखा स्ट्रोमा की तरफ आएगा। यहाँ पे क्या एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एटीपी सिंथेस। और एटीपी सिंथेस की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, एटीपी के अंदर फॉस्फेट आयन और साथ हाइड्रोजन आयन एडअप हो जाएंगे, और एटीपी जो है बेटे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में। ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, दिस प्रोसेस इज नोन एज कीमियो ऑस्मोसिस, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज नोन एज कीमियो ऑस्मोसिस। एक और मैं आपको ज़रा इन लास्ट स्ट्रक्चर बेटे बना के ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कल भी मैंने आपसे कहा था मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन हमारा लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो रहा था, बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको जो है वो ड्रॉ नहीं किया। सिंपल डायग्राम है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। हुआ क्या है हमारे पास, हमने क्या कर लिया, हमने पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था ना, क्लोरोप्लास्ट में सारा कुछ हो रहा था। मैंने आपको बता दिया ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या था, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, ये कौन थी, स्ट्रोमा थी।
अब ये मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि मेम्ब्रेन में बेटे क्या हो रहा है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे मेम्ब्रेन का। आप लोग सपोज करो, मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, इधर देखो आप लोग, सिंपल स्ट्रक्चर देखो। अगर सपोज करते हैं हमारे पास ये है, आपके पास, हम इसको यूं कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बनाओ और इसको हम लोग यूं कर लेते हैं। क्लियर है बेटे, नजर आ रहा है? अच्छा, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, क्लियरली आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, इस साइड पे भी हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ तक है स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ तक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन्स आती हैं। एक ये सर्कल, फिर इसके साथ सर्कल, इसके साथ सर्कल, ऐसे बेटे। मैं आपको भी बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। पहले आप लोग ड्रॉ कर लो मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर आपने ऐसे ड्रॉ करना है। कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली व्हाट डज दिस स्ट्रक्चर मीन। सिंपल यहाँ पे हम शेड करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ इसको अच्छी तरह से। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, डार्कर। क्लियर है? ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कीमियो ऑस्मोसिस में, जहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अच्छा, अब बेटे ये देखो, गौर करो, ये हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये आपके पास आ रही है, दिस इज़ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये सारी जगह क्या है हमारी, ये जो पूरा एरिया है, दिस इज़ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या है, THYLOKOID, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नीचे हमारे पास ये सारा एरिया क्या है, ये वाला एरिया जितना भी आपको नीचे नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रोमा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे क्या आ रहे थे हमारे पास, आ रहे थे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और यहाँ से ये फर्दर नीचे जा रहे थे टूवर्ड स्ट्रोमा, यानी कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर है ना, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आके बेटे क्या हो रहा था, इधर हमारे पास सिंपल यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था। ये जो यहाँ पे क्या था, एडीपी था। एडीपी के अंदर फॉस्फेट आयन जो है वो ऐड अप हो रहे थे, और साथ क्या आपके पास हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे ऐड अप होते थे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, साथ हमारे पास वाटर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, क्यों ड्रॉ किया, इसके दो रीजंस हैं। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहा, समझाना चाहा कि एक्चुअली इसको हम रेस कर देते हैं, ये भी आप लोगों से लिंक नहीं है, इसको हम नहीं करते।
हमने क्या पढ़ा था, अगर आप इस डायग्राम को अब देखो, यहाँ पे अगर आप नोट करो, इस डायग्राम की तरफ आप लोग आओ। हमने पढ़ा था ये क्या था, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने अपनी बुक पे अगर देखो, आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, अगर आप गौर करो बेटे, यहाँ पे बुक पे देखें, जो आपकी टेक्स्ट बुक पे डायग्राम है, ये भी आपको मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। ये ऊपर थैलाकॉइड है, नीचे क्या है, स्ट्रोमा, और ये बीच में मेम्ब्रेन, जो पूरी हमने जब हम पढ़ के आए थे स्ट्रक्चर बेटे, लिपिड बायलेयर्स, वो हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो मैंने अब आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, यहाँ पे अगर गौर करो, मैंने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से वो लो कंसंट्रेशन में आ जाएंगे, फ्रॉम हाई टूवर्ड लो। यहाँ ये क्या चीज़ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी, एडीपी। एडीपी में क्या ऐड ऑन होगा, फॉस्फेट आयन ऐड होंगे, और साथ क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि पीआई ऐड होंगे। आपके पास सिंपल पीआई लिख लो, आप लोग ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। पीआई ऐड होंगे, साथ आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ऐड होंगे, और आपका एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में। ये हमने अपना कीमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो डिटेल से बेटे स्टडी कर लिया। मैंने आपको पहले ये मेन बताया था, फिर मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर किस तरह से ये सारा का सारा बनेगा, कंप्लीट होगा। मैंने वो स्ट्रक्चर भी आपको बड़ा करके एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये मेम्ब्रेन का सारा हमारे पास स्ट्रक्चर है। यहाँ से सारे डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो सारी यहीं पे हो रही होती है। ठीक है, इसके अंदर ही, इस मेम्ब्रेन के अंदर सारा जो है ये फंक्शन हो रहा होता है। ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो है ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पे जो है O2 यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन 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 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और वो सारे के सारे जो है फिर वन बाय वन, जिस तरह सेल को एटीपी की ज़रूरत होती है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, जहाँ से ये एडीपी में ऐड होके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमने, और यहाँ पे एक एंजाइम भी जो है वो उसको हेल्प आउट करेगा इस पूरे फंक्शन को प्रोसीड करने में, डैट इज एटीपी सिंथेज। क्लियर हो गया बेटे? अब आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। हमने कीमियो ऑस्मोसिस जो है उसको हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया, पूरी डायग्राम बना के दिखाई, और यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है वो भी मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्लियर? हमने क्या कर लिया, हमने कीमियो ऑस्मोसिस जो है उसको डिटेल से पढ़ लिया। अच्छा, अब जब मैंने आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ाया, हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया ना। हम अब इंशाल्लाह अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमने दो मेन सिस्टम्स जो हैं वो पढ़े। एक हमने पढ़ा फोटो सिस्टम 2 और एक हमने पढ़ा फोटो सिस्टम 1। अब ये दोनों के दोनों सिस्टम इस पूरे के पूरे जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट आपका जो डिपेंडेंट रिएक्शन था, उसमें दोनों सिस्टम्स इन्वॉल्व थे। कौन कौन से? फोटो सिस्टम 1 एज वेल एज फोटो सिस्टम 2। अब इन दोनों फोटो सिस्टम्स में डिफरेंस क्या है? आपके पेपर में अक्सर बेटे इन दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस आता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो मैं आज के लेक्चर में आपको इन दोनों के डिफरेंसेस करवाऊंगी कि अगर आपके पेपर में इन दोनों के डिफरेंसेस आते हैं तो बेटे आप जो है वो लिख सको कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। क्लियर हो गया? ये डायग्राम्स आप लोगों ने उतार लेनी है अपने अपने रजिस्टर्स में, ताकि आपको इजीली जो है आप इसको समझ सको। और आपने कोशिश करनी है कि जब आपका नोट आता है कीमियो ऑस्मोसिस पे, वहाँ पे भी आप ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करो। क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या कहा कि मैं अब आपको जो हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ा पूरा डिटेल से, उस रिएक्शन में जो हमने दो डिफरेंट टाइप के फोटो सिस्टम्स पढ़े हैं, उनके अंदर क्या बेसिक जो है डिफरेंस है वो मैं आपको करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, 1 2। क्लियर?
अब वन बाय वन इनके मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगी, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहला डिफरेंस इनके दरमियान में क्या है, पी एस, इसको कैसे राइट करते हैं हम, पी एस वन लाइज ऑन द आउटर surface of the thylakoids। ये और यहाँ पे क्या, किस केस में हम क्या लिख देंगे, PS2 lies on the inner surface of the thylakoid। क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। इन दिस सिस्टम molecular oxygen is not evolved as a result of photolysis of water, molecular oxygen is evolved। ठीक है। नंबर 3, its reaction center is P700। इस केस में आप क्या लिखेंगे, इट्स रिएक्शन सेंटर इज P680। NADPH is formed in this रिएक्शन। यहाँ पे आप क्या मेंशन कर लोगे, NADPH is not formed। Number 5, it participate both in cyclic and non-cyclic phosphorylation। It participate only in cyclic photophosphorylation। Next, number 6, it receives electrons from photosystem to
it receives electrons from photolytic dissociation of water. Clear? Number 7, it is not related with photolysis of H2O, यानी कि water. It is related with photolysis of water. Number 8, photosystem 1. photosystem 1 या सिंपल आप PS1 लिख लेते हैं हम लोग. PS1 has P700 chlorophyll A, CHLOR chlorophyll A molecule in its reaction center. And absorb maximum light of 700 nanometer. क्लियर हो गया? इन केस ऑफ photosystem 2 PS2, photosystem 2 has chlorophyll A, which absorb best the light of 680 नैनोमीटर. क्लियर हो गया? ये हमने डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस थे बेटे वो हमने जो दोनों के मेन पॉइंट्स थे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से बेटे मेंशन कर दिया. 1 बाय 1 मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि फर्दर क्लैरिटी आ जाए. हमने क्या राइट कर लिए? हमने राइट किए डिफरेंसेस. ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हम पढ़ा. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो मेन सिस्टम हमने पढ़े थे, एक था फोटोसिस्टम 1 और एक था फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 1 लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड. थैलाकॉइड जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, थैलाकॉइड की आउटर सरफेस पे फोटोसिस्टम 1 जो है प्रेजेंट होता है. फोटोसिस्टम लाइज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड और ये इनर सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड पे प्रेजेंट होता है. इन दिस सिस्टम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व. इस केस में फोटोसिस्टम में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व नहीं होती. लेकिन इन केस ऑफ फोटोसिस्टम 2 फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज इवॉल्व. यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बेटे इवॉल्व होती है. इट्स रिएक्शन सेंटर इज P700. इसका रिएक्शन सेंटर जो है वो P700 है. कौन सा रिएक्शन सेंटर है? P700. इट्स रिएक्शन सेंटर इज P680 और इसका रिएक्शन सेंटर क्या है? P680 है. NADPH इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन. यहाँ पे NADPH बनता है. NADPH नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन और यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा. It participate both in cyclic and non-cyclic phosphो बेटे
फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों जो साइक्लिक हमने कहा था ना, फोटो फॉस्फोराइलेशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक था साइक्लिक और एक था नॉन साइक्लिक। तो ये दोनों में पार्टिसिपेट करता है, साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक में। जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है इट पार्टिसिपेट ओनली इन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। ये इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके आपको पता आता है डिफरेंट टाइप की सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है बेटे, वो कहाँ से रिसीव करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से आ रहे होते हैं ये उनको रिसीव करता है। फिर आपके पास आता है फोटो सिस्टम 2, इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिटिक डिसएसोसिएशन ऑफ वाटर। फोटो सिस्टम 2 जो है बेटे ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकले हैं ब्रेक डाउन ऑफ वाटर से, वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 लेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का फिनोमेना फोटो सिस्टम 1 में नहीं होता, इट इज़ रिलेटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लेकिन फोटो सिस्टम 2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। फोटोलिसिस क्या है हमने पढ़ लिया, फोटो में लाइट, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। तो वाटर के मॉलिक्यूल का लाइट की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, PS1 हैज 700 chlorophyll A molecule in its center reaction center and absorb maximum light of 700 nanometer। ये आपकी बुक में भी दिया गया है, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था। PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1 का P700 है ना, आपको पता है इसका रिएक्शन सेंटर P700 क्लोरोफिल A इसका रिएक्शन सेंटर है और ये मैक्सिमम 700 नैनोमीटर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। Photo system 2 has P680 chlorophyll A which absorb best the light of 680 nanometer। ये नैनोमीटर यूनिट है। फोटो सिस्टम 2 जो है बेटे इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, P680 क्लोरोफिल A, और ये बेस्ट जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो किस वेवलेंथ की होती है, डेट इज P जो है इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कितनी है, 680 नैनोमीटर। ये हमने क्या कर लिए, ये हमने रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए बेटे, कौन से, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के। आप लोगों ने ये रिएक्शंस कह रही हूँ, डिफरेंसेस जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। आप लोगों ने ये डिफरेंसेस अच्छी तरह से करने हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर में आ सकते हैं और बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, आते भी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं। शॉर्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है आप मार्क्स देखोगे कितने मार्क्स का नंबर है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसी अकॉर्डिंगली आप लोग लिखते हो। शॉर्ट में आप लोग 4 डिफरेंस लिख लो, बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है देन आपने कोशिश करनी है कि सारे के सारे डिफरेंसेस जितने मैंने आपको राइट करवाए हैं आप वहाँ पे सब के सब मेंशन करो, सब के सब राइट करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी बेटे। आज के टॉपिक के साथ ही हमारा एक मेन टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमने कहा था कि हमने जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक था लाइट रिएक्शन और एक था मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थे और एक थे लाइट इंडिपेंडेंट। हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए, आज वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जिसमें हमने फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ी, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पढ़ी और उसके बाद मैंने आप लोगों को कीमियो ऑस्मोसिस भी डिटेल से करवाया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिनको हम लोग डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं, वो मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। कीमियो ऑस्मोसिस की डेफिनेशंस जो डायग्राम्स हैं बेटे वो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवाई और अच्छी तरह से मतलब बड़ी करके आपको ड्रॉ करके दिखाई ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।